हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है डेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। हो सकता है आप बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ करके हम लोगों को जो है क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है कि ना, आई जस्ट एक्सप्लेन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोगों को इंटरवल्स मिल जाता है। सपोज हम एक फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट रहता है, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जाकर आप इसको करो इंटीग्रेट, ठीक है। और इनडेफिनेट अभी तक जो करते आए हैं वो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहता था, तो ये ईजी रहता था कि हम लोग सॉल्व करके लिख देते थे आंसर। ये भी वही है, इजी है। जैसे आप ऐसे इस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन को जैसे सॉल्व करते, सपोज यू गॉट एन आंसर इन दिस, राइट। फंक्शन है कोई भी गिवन है, आप इसको सॉल्व किया एंड आपको आंसर मिल गया, प्लस से लिख देते थे, काम खत्म। यहाँ पे भी वैसा ही है, इनडेफिनेट की तरह ट्रीट करके आप इसका एक आंसर निकाल लो। फिर यहाँ पे आपका जो अपर और लोअर लिमिट है, कैसे सॉल्व करोगे, एक बार अपर लिमिट डाल के एक अपर लिमिट डाल दो, यहाँ पे x की जगह में वैल्यूज जो भी होगा कैलकुलेट कर लो, माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट डाल के जो भी आंसर होगा कैलकुलेट कर लो, एंड देन यू गॉट योर फाइनल आंसर। ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। पर कुछ प्रॉपर्टीज आता है यहाँ पे, यदि हम इसको यूज करके करते हैं थोड़ा इजी रहता है अपना सोल्यूशन निकालना, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, क्योंकि इस सीरीज में ये जो सीरीज चलने वाला है, आज का तो बेसिक हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चंस एंड प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करना रहता है एग्जैक्टली क्वेश्चन में, वही हम लोग समझने वाले हैं। तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप तो प्रॉपर्टीज नोट कर लो कॉपी में अच्छे से, एंड ट्राई टू रिमेंबर, क्योंकि क्वेश्चंस करते टाइम हम लोग को इसका यूज करना है। एंड इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पहले से आना चाहिए। यदि आया, इफ यू नो ऑलरेडी अबाउट इंटीग्रेशन, कैसे सॉल्व करना रहता है इसका कॉन्सेप्ट, फॉर्मुलेज एंड ऑल, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। तो आप देख सकते हो मेरा पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट लिंक प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्या है कि आई शेयर द लिंक विद यू इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप पूरा चैप्टर का लिंक जो है देख सकते हो। यदि पहले से आता है तो इट्स वेल एंड गुड। तो चलो हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ये सब देखना। प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज कि इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ जेड डी जेड। इसका जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, सपोज a टू बी साइन एक्स डी एक्स करते हैं तो जो आंसर आएगा a टू बी साइन थीटा डी थीटा, मतलब बेसिकली दोनों सेम ही है ना। x को साइन x को dx के x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे तो जो आंसर आएगा, थीटा साइन थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो वही सेम आंसर आएगा। वही ये प्रॉपर्टी बोलता है और कुछ नहीं है। फिर इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी टू एफ ऑफ डी एक्स। इसका जो मीनिंग है कि जब हम लोग इंटरवल को इंटरचेंज करते हैं, देखो हर एक क्वेश्चन में वेरियस टाइप ऑफ सिचुएशन आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस काम हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम इंटरवल्स को एक्सचेंज करेंगे तो आगे एक माइनस साइन लगाना ज़रूरी हो जाता है। ध्यान से देखो, ये देखो यार, ये जो होता है इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं और ये मेरा अपर लिमिट है। तो ये a टू b था, यहाँ पे ये b टू a हो गया, तो आगे एक माइनस साइन दे दिए। ये सेकंड प्रॉपर्टी कहता है। थर्ड प्रॉपर्टी में देखो, ये जो किए हैं हम लोग यहाँ बेसिकली इंटरवल्स को ब्रेक किए हैं। a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स से एक बार a टू c, फिर c टू d, देन d टू b। अब ये क्यों किए हैं, कब करना रहता है, ये सब जब क्वेश्चन करेंगे इससे ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत करो, फिलहाल अभी इसको एज अ प्रॉपर्टी नोट इट डाउन इन योर कॉपी। फोर्थ प्रॉपर्टी 0 टू a f of x dx इक्वल्स टू 0 टू a f of a माइनस एक्स डी एक्स। तो ऐसे हम लोग इंटरवल्स को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है, नोट करके रखो, क्वेश्चन जब करेंगे तब सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन a टू b f of x dx, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a टू b f of a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये भी अच्छे से आप जो है नोट करके रखो, क्या किए, इंटरवल्स को ऐड किए फिर माइनस एक्स, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा आई एक्सप्लेन, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन लेके प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन हम देंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है। फिर यहाँ पे आता है सिक्स प्रॉपर्टी जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, माइनस ए से ए, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका दो केसेस है, एक बार आंसर जीरो होगा यदि एफ एक्स अपना ऑड फंक्शन है, यदि इवन फंक्शन है तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ प्रॉपर्टी देखो सेम ही है, बस यहाँ पे 0 टू 2a लिखा है, बाकी का जो आंसर आएगा वो सेम टाइप का ही है। अब बात है ऑड फंक्शन इवन फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स यदि आपको माइनस ऑफ एफ एक्स रिजल्ट देता है तो दैट इज एन ऑड फंक्शन। यदि एफ ऑफ माइनस एक्स आपको एफ ऑफ एक्स आंसर दे रहा है यानी पॉजिटिव में रिजल्ट दे रहा है, देन योर फंक्शन एफ एक्स इज इवन, ठीक है।
तो दोनों केसेस यहाँ पे आता है, आप अच्छे से नोट करो। आई विल एक्सप्लेन यू विद हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना, इस सीरीज जो है कंटिन्यूड होगा, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस जितना पॉसिबल वे रहता है आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, ठीक है। एंड रेस्ट योर टास्क इज टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक, जो कि टेक्स्ट बुक आप फॉलो करो, उसी से एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन सब अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। एंड अनदर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि आई होप ये प्रॉपर्टीज अच्छे से आप नोट कर लिया है। और एक जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है वो कुछ ऐसा है कि आपका जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन यदि हो सकते, देखो हम तो बोले कि इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट है, ये प्रॉपर्टीज हम बस यूज करेंगे टू मेक द सोल्यूशन, टू गेट द आंसर अ लिटिल बिट फास्टर, ठीक है, थोड़ा जल्दी आंसर निकालने के लिए। यदि सपोज हम कोई भी एक कॉन्सेप्ट है ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जी, यदि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, सपोज मेरा a टू b है f ऑफ x dx, अभी मैं जब सॉल्व कर रही हूँ, सपोज मैंने x को u मान लिया है, क्योंकि जब मैं सब्स्टिट्यूशन से करूँगी तो ऑब्वियसली वी ऑलवेज एज्यूम समथिंग, राइट। तो जब करूँगी तब मेरे को क्या करना है, लिमिट को चेंज कर देना है। तब मेरे x के लिए तो लिमिट a टू b था, फिर u के लिए जो लिमिट होगा उसको हम अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे इसी के अकॉर्डिंग। फिलहाल यहाँ पे मैंने बराबर लिया है तो इसका भी a और b ही होगा, बट ऐसे करके हम लोग जो है लिमिट चेंज करने का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, ये भी हम लोग करेंगे थ्रू क्वेश्चन। जब भी मतलब ज़रूरी होगा कि हम लोग क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं तो लिमिट चेंज करने का एक कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, तो विल डू दैट। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस प्रॉपर्टीज जितना है आप अच्छे से नोट करके रखो। एंड नेक्स्ट सेशन से हम लोग जो है क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है, जितना भी पॉसिबल वेज होता है आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट आप लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से थोड़ा चेक कर लो। एंड मिलता है बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, फिर क्वेश्चंस करेंगे। एंड आई होप ये टॉपिक जो है ट्राई माई बेस्ट, ताकि आपको इस चैप्टर से डर ना लगे एंड अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आए, ठीक है। सो बने रहना मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।